हमारी पृथ्वी भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाएं। वसुंधरा पुकारती, उठो लाल भारती, जलवायु की देवता, वृक्ष की करो आरती। इस जून के महीने में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आपने भी पर्यावरण को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट लिखे होंगे, मैसेज फॉरवर्ड किए गए होंगे, कई वेबिनार और गोष्ठियों में पर्यावरण बचाने की चर्चा हुई होगी और इन सब के बाद इसे भुला दिया गया होगा। पर्यावरण संरक्षण के विषय में सरकारों की बड़ी बड़ी बातें और धरातल पर अपने जंगल को बचाने के लिए जूझते लोगों के बीच आप यह यकीन मानेंगे कि देश में एक साथ 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सवाहा के जंगलों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा क्षेत्र में फैले इस हजारों एकड़ जंगल के 2 लाख से अधिक पेड़ अब खतरे में हैं। जंगल पर यह संकट बंदर हीरा खादान के हीरों के खनन से जुड़ा हुआ है। आइए एक नज़र डालते हैं बक्सवाहा हीरा प्रोजेक्ट के ऊपर। बक्सवाहा हीरा प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है। यह खादान एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खादान होने की भी क्षमता रखता है। लगभग 3.30 करोड़ कैरेट का, जो कि यह पन्ना के खादान से लगभग 15 गुना ज़्यादा है। पर कीमत 3.82 एकड़ जंगल और 2,15,875 पेड़ों की कुर्बानी। दरअसल एमपी की सरकार ने इस इलाके की 342 हेक्टेयर ज़मीन पर हीरा खनन की अनुमति दे दी है। तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में हीरा खनन के लिए बोयला ग्रुप को यह अनुमति दी गई है। पर यह मामला अभी केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में लंबित है। यह फाइल लंबित होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस इलाके में यह हीरा निकाले जाने हैं, वहां पर लगभग 2 लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने की बात सामने आ रही है। वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट यह कहती है कि खनन के कारण यहाँ लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसे देश भर से पर्यावरण प्रेमी और आमजन का साथ मिल रहा है। जैव विविधता से भरपूर इस जंगल में सागवन, पीपल, तेंदू, जामुन, बेहड़ा, अर्जुन जैसे कई औषधीय पेड़ भी हैं। बक्सवाहा के गांव में रहने वाले स्थानीय आदिवासी इन्हीं जंगलों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वह कहते हैं कि जंगल खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो जाएंगे। बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन की इस परियोजना का विरोध पहले भी हुआ है। तब दुगने पेड़ काटे जाने की योजना थी। साल था सन 2000। कांग्रेस के शासनकाल में रियो टिंटो को हीरे की खोज की अनुमति मिली। सन 2012 में रियो टिंटो ने माइनिंग लीज के लिए 954 हेक्टेयर के संरक्षित वन क्षेत्र में खनन के पट्टे के लिए आवेदन किया। बताया कि यहाँ 3.30 करोड़ हीरे का भंडार है। वन विभाग के सर्वे रिपोर्ट में पता लगा कि यहाँ लगभग 5 लाख पेड़ हैं। पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण कंपनी बैकफुट पे आ गई और 364 हेक्टेयर की मांग करने लगी। लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने 2017 में इस परियोजना से अपने हाथ खींच लिए। 2019 में कमलनाथ की सरकार ने फिर इसकी नीलामी करवाई। 10 दिसंबर 2019 को हुई इस नीलामी में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने 50 सालों का ठेका हासिल किया, जिसके अंतर्गत जंगल में 62.64 हेक्टेयर क्षेत्र हीरा निकालने के लिए चयनित किया गया। लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है।
कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकलने वाले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। इस 50 साल की लीज की अवधि में राज्य सरकार को हर साल लगभग 1550 करोड़ राजस्व मिलने का उम्मीद है। हीरा निकालने के लिए पेड़ों को काटने से वन जीवन पर भी संकट आना तय है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजिकल एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में यहाँ पर तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर जैसे जंगली जीवों का यहाँ होना पाया गया था। लेकिन अब नई रिपोर्ट में इन वन जीवों का यहाँ होना नहीं बताया जा रहा है। दिसंबर में डीएफओ और सीएफ छतरपुर की रिपोर्ट में भी इस इलाके में संरक्षित वन प्राणी के आवास के नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इन 5 सालों में रिपोर्ट का ऐसा बदलना भी संदेह पैदा करता है। इस खादान में हर रोज लगभग 16,050 क्यूबिक लीटर पानी की खपत होती है, जिसके लिए यहाँ से गुजरने वाले बरसाती नालों पर बांध बनाया जाएगा। भारत सरकार की CGWA यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यह मानती है कि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और इसे देखते हुए इस जिले को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में वही जिले होते हैं जहां पानी की समस्या अधिक होती है। लोगों को डर है कि परियोजना से पर्यावरण खराब होगा और पानी की कमी से जूझते लोगों के सामने समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसके अलावा एक सामाजिक संस्था द्वारा एनजीटी में याचिका दायर कर यह कहा गया है कि 364 हेक्टेयर वन भूमि में हीरा खनन की अनुमति देने से पर्यावरण संबंधित जटिलताएं सामने आ सकती हैं। इससे न केवल लाखों पेड़ों को काटा जाएगा अपितु अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस भी प्रभावित होगा। सुनवाई के दौरान माइनिंग कंपनी ने किसी भी तरह के पर्यावरण नुकसान न होने देने की बात कही है, जिस पे एनजीटी ने उनसे लिखित तौर पर शपथ पत्र की मांग की है। इस महाविनाश को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी चिपको आंदोलन और सोशल मीडिया पर सेव बक्सवा फॉरेस्ट, बक्सवाहा बचाओ अभियान जैसे हैशटैग का उपयोग कर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। मानव समाज पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का काटना कितना खतरनाक हो सकता है, इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आज से 1500 वर्ष पूर्व लैटिन अमेरिका के पेरू देश में नाजका सभ्यता अपने सैकड़ों वर्षों के इतिहास के बाद अचानक गायब हो गई थी। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक इस सभ्यता ने अपने जंगल को काटकर कपास और मक्के की खेती शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में इकोसिस्टम नष्ट हो गया, जिस कारण वहाँ पर बाढ़ आई और यह सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त हो गई। जंगल का काटना एक सभ्यता के लिए कितना महंगा पड़ा। आइए अब हम बताते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे कानून हैं और उनका अनुपालन कैसे होता है। इसी साल 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान ने सागौन के 2 पेड़ काट दिए थे। इस खबर की सूचना वन विभाग को मिली तो इस किसान पर कार्रवाई हुई और 2 पेड़ काटने के लिए विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वन विभाग ने कहा था कि एक पेड़ की उम्र 50 वर्ष होती है। यह लगभग 60 लाख रुपए का फायदा कराता है। अब सागौन के 40 लाख से ज़्यादा पेड़ तो इस जंगल में भी हैं, तो क्या इन पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग प्रति पेड़ 60,000 रुपये के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरेगा? यह भी एक सवाल है। कोरोना काल में जिस तरह ऑक्सीजन की दिक्कत से जनता त्राहिमाम कर रही थी, उसे ज़्यादा दिन नहीं गुजरा है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन में एक पेड़ की औसत उम्र 50 साल मानी गई है। इन 50 सालों में
एक पेड़ 23,68,000 रुपये की कीमत का वायु प्रदूषण कम करता है। साथ ही यह 20 लाख रुपए की कीमत की भूक्षरण को भी नियंत्रित करता है। लाख टके का सवाल यह है कि हमें हीरा जरूरी है या यह जंगल। हीरा निकालने के लिए जंगलों का सफाया कितना सही है, यह सरकार को सोचना होगा, क्योंकि कीमत सिर्फ हीरे की ही नहीं और जंगल की भी है, जो वहाँ पर हजारों सालों से स्थित है।